गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से आपको वर्कशीट आती है और आज की वर्कशीट है इंग्लिश की पहली वर्कशीट। इस वर्कशीट का सॉल्यूशन आपको हिंदी मीडियम वाले सॉल्यूशन में मिल जाएगा, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट की तो वर्कशीट का सॉल्यूशन सेम ही है और उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं। तो इंग्लिश की वर्कशीट को हम स्किप करते हैं और इंग्लिश मीडियम में सीधा स्टार्ट करते हैं आपकी दूसरी वर्कशीट, जो कि है एसएसटी की वर्कशीट। तो आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर है जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। 7वीं वर्कशीट है ये। ऊपर लिखेंगे आप अपना नाम और अपनी टीचर का नाम। सीधा वर्कशीट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वर्कशीट है लैंड, कैपिटल एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैनॉट बी कंज्यूम्ड बाय देयर ओन। जाहिर सी बात है, लैंड, कैपिटल और जितने भी फैक्टर्स हैं वो अपना प्रोडक्शन और अपना कंजम्पशन खुद नहीं करेंगे, हम उन्हें कंज्यूम करेंगे। ऑल रिसोर्सेज कैन ओनली बी कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस, हम ही कंज्यूम करते हैं। ह्यूमंस आर द लिविंग, एक्टिव एंड सेंसिटिव सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल। Humans are the vital source themselves as they convert various sources into resources with the help of their knowledge and skill. तो अपनी नॉलेज और स्किल से हम सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको अपने लिए यूज़ कर लेते हैं। फॉर दिस दे यूज़ देयर प्रीवियस नॉलेज एंड स्किल, और पहले की नॉलेज और स्किल को हम यूज़ करते हैं। द स्किल ऑफ ह्यूमंस एंड their inherent knowledge and ability to produce are called human capital। इसी को ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, जो हमारी प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होती है। पॉपुलेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन कैपिटल बाय इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, और एजुकेशन में इन्वेस्ट करके पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल में बदला जा सकता है। हेल्थ सर्विसेज, ट्रेनिंग इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड रिसर्च, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल है जापान। जापान ने ये सब कुछ करके अपने ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में, अपनी पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल में बदल दिया। बाय इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, health and skill development, the quality of labor increases amongst the people, which results in increasing production। प्रोडक्शन इंक्रीज होगी जब एजुकेशन, हेल्थ और स्किल्स पे इन्वेस्ट किया जाएगा। पीपल एज रिसोर्स मीन्स दैट वर्किंग पॉपुलेशन, अब वर्किंग पॉपुलेशन कौन सी होती है? 15 से और 59 एज, उसको वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। द प्रोडक्टिविटी, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ दिस वर्किंग पॉपुलेशन मेक्स द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। तो जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है वो इसकी प्रोडक्टिविटी, स्किल्स और एबिलिटीज पे डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल्स कैन प्रोड्यूस इनकम एंड बेटर रिटर्न टू द सोसाइटी इन फ्यूचर। यानी फ्यूचर, भविष्य में जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा अच्छे कैसे होगी? जब एजुकेशन पे, हेल्थ पे और स्किल्स पे, इन पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसके और क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर ह्यूमंस कॉल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन? तो ह्यूमंस को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि all humans, all resources can be consumed by humans। पहला पॉइंट, humans are active, living, active and sensitive source of production। and इसके बाद तीसरा आप यूज करेंगे that humans are the vital source themselves and they convert various sources into resources with the help of their knowledge and skill। तो ये आपका यहाँ स्किल तक बन जाएगा फर्स्ट आंसर, स्टार्टिंग से और स्किल तक। तो आपके फर्स्ट का आंसर ऑल रिसोर्सेज से लेके और स्किल तक, यहां तक हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल से आपका क्या मतलब है? तो देख लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल का आंसर तो हमें यहीं पे मिल जाएगा। ये रहा, द स्किल्स ऑफ ह्यूमंस and their inherent knowledge and ability to produce is called human capital। यानी आंसर हो जाएगा द स्किल से लेकर कैपिटल तक। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर 2।
आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट इज द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री? बहुत आसान क्वेश्चन है। हमको इसमें लिखा हुआ था पीपल ऑफ द एज 15 टू 59, इनको हम कहते हैं वर्किंग पॉपुलेशन। लिखा ना, वर्किंग पॉपुलेशन, पीपल ऑफ एज 15 टू 59, इन्हीं को वर्किंग पॉपुलेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। फोर्थ है, हाउ डू द स्कूल, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस एंड गुड पब्लिक फैसिलिटीज अफेक्ट योर लाइफ? एक्सप्लेन द एग्जाम्पल्स अराउंड यू। तो कैसे अफेक्ट करता है वो देख लेते हैं। दैट, जापान वाला एग्जाम्पल बेस्ट होगा इसमें। दैट population can be converted into human capital by investing in education, health services and training, in modern technologies and research. Japan is a good example of it. ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका आंसर नंबर 4। आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन 5 है, does the investment on human is same as the investment on land and capital? Support your answers with suitable arguments। तो है, yes, investment in education, health and skills can produce income and better return to the society in future. इस लाइन को आप एक्सप्लेन करके इलेबोरेट करके लिख सकते हैं। ये आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आपकी आज की सोशल साइंस की, सोशल स्टडीज़ की वर्कशीट ख़त्म होती है, एंड होती है। इंग्लिश के आंसर्स आपको दूसरी वर्कशीट में मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम वाली में, उसी से नोट डाउन कीजिएगा। कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कीजिए या कमेंट कीजिए। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।